लंबोदर जी, आज जिस तरीके से लड़कों पर लाठियां बरसाई गई है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर लाठियां बरसाई गई है, क्या कहेंगे? जेपीएससी आंदोलन जो चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल निरीह और निर्दोष छात्रों पर लाठी चलाना, माननीय विधायकों पर लाठी चलाना, ये बिल्कुल ही निंदनीय घटना है। इसकी हम लोग जितनी भी निंदा करें वो कम है। जेपीएससी को और सरकार को चाहिए कि उन्होंने जो अनियमितता बरती है पीटी रिजल्ट में, उसको सामने आके स्पष्ट करना चाहिए कि किस परिस्थिति में एक ही कमरे से 33 बच्चों का क्रमवार तरीके से 33 छात्रों का चाहिए, तो स्पष्टीकरण करना चाहिए। वो स्पष्ट करे कि कौन कौन छात्रों का वहाँ पर चयन हुआ, विकलांग छात्रों को क्यों नहीं इसमें पीटी रिजल्ट में ये चयनित हुआ। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें निश्चित रूप से ये संदेह उत्पन्न करता है कि जेपीएससी ने काफ़ी अनियमितता बरती है। इस पर सरकार को और जेपीएससी को स्पष्ट करना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार को आगे बढ़कर चाहिए कि जो जेपीएससी में अनियमितता हुई है इसकी निगरानी जांच या ये सीबीआई जांच सरकार करावे। निश्चित रूप से ये हम लोग चाहते हैं। सर, आप लोग बहुत सिंबॉलिक तौर पर किसी आंदोलन में शरीक होते हैं। मसलन कि जब दोनों विधायक पिट रहे थे तो आप इस वक्त यहाँ पे आए हैं और बयानबाजी चल रही है। क्यों नहीं सर आजसू के मुखिया ज़मीन पर दिखाई पड़ते हैं? क्यों नहीं वो आंदोलन में शरीक होते हैं? ऐसा क्या दिक्कत है कि सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर भाजपा का हाथ पकड़कर बस वो आंदोलन में शरीक? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस आंदोलन को हम लोग शुरू से है, हम लोग के संज्ञान में है। कल भी हम मोराबादी मैदान में यहाँ पर इन लोग के आंदोलन में शामिल हुए थे और आज भी हम आंदोलन में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और 12 बजे हम लोगों का जेपीएससी चेयरमैन से वार्ता था, लेकिन वार्ता के पहले ही सरकार ने इस तरह से यहाँ के निरीह और निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज किया। बिल्कुल इसकी हम लोग निंदा करते हैं। इसकी भी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। अमिताभ चौधरी के द्वारा बुलाया गया था 23 तारीख को मुलाकात के लिए। आज 23 तारीख को मुलाकात के लिए बुलाया गया था अमिताभ चौधरी के द्वारा। जब ये लोग पहुंचे हैं तो आज लाठियां बरसा दी गई है, आपके विधायक भी चोटी। देखिए, हम और भानु जी दोनों नौजवानों के साथ मार्च करते हुए बढ़ रहे थे और शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता के लिए जा रहे थे। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जो नौजवानों के साथ गलत हुआ उसकी बात को रखने जा रहे थे और प्रशासन ने लाठी डंडा चार्ज करके नौजवानों की आवाज को दबाने का काम किया। आपको क्या लग रहा है कि आगे की कार्य योजना और क्या होगी? आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा? क्या आज से लेकर सदन तक और जेपीएससी ने जिस तरह से अनियमितता हुई है, रिजल्ट नकली तरह से जारी किया गया है, भाई भतीजावाद देख के रिजल्ट राजी हुआ है, उसको हम लोग रद्द कराएंगे। जिस जिले से आते हैं, जिस जिले से विधायक हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बरहेट से, और वहाँ वो साहिबगंज जिले से आता है और साहिबगंज में भी इस तरह की गड़बड़ियां हुई है। पहले ही शंका लोगों के मन में आना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से, वित्त मंत्री लोहरदगा से, उनके विधानसभा से, और जहां जहां उनके विधायक मंत्री हैं वहां के नौजवानों के साथ वहां के भाई भतीजावाद को पैरवी करके जेपीएससी में प्राथमिकता दी गई है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों हमेशा ऐसा जेपीएससी आंदोलन में होता रहा है? क्यों हमेशा जेपीएससी फेल रही है सभी मोर्चों? देखिए, जेपीएससी ने जिस तरह से रिजल्ट जारी किया, जिसका मार्क्स ज्यादा है उसको फेल कर दिया और जिसका मार्क्स कम है उसको पास कर दिया। कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस के जो सदस्य बनाए हैं जेपीएससी से, अपने रिश्तेदारों को वहां पर जगह देना और अपने लोगों को रिजल्ट पर पास कराना, जेपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसके लिए नौजवान सड़क पर उतरे हैं और अपनी बात मनवा के रहेंगे। सर, अभी जब आप विपक्ष में तो सर आप आंदोलन करने जेपीएससी को लेकर आए हैं, लेकिन जब आप सत्ता में थे तब आपने अच्छे तरीके से जेपीएससी का आयोजन नहीं कराया। मात्र एक बार जब जिस समय भारतीय जनता पार्टी के समय जब जेपीएससी में गड़बड़ी की मांग नौजवानों के द्वारा उठाई गई थी, हम हो, भानु जी हो, अमर बावरी जी हो और भाजपा के सभी विधायक ने मुख्यमंत्री से वार्ता करके, और आपको याद होगा कि जेपीएससी का फिर से रिजल्ट जारी करके वैसे में पीटी में वैसे नौजवान जो छूट गए थे उनको शामिल किया गया था और पीटी के बाद फिर मेंस हुआ और मेंस के बाद क्लियर इंटरव्यू तक नौजवानों को नौकरी मिला। और पिछले ये जो सरकार है इसमें जो रिजल्ट जारी हुआ, हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। आप कैसा रिजल्ट निकाले हो भाई कि हाईकोर्ट ने आपके रिजल्ट को, जो विषयवार फेल है उनको आप पास कर दे रहे हो और जो मेरिट पे हैं उनको आप फेल कर दे रहे हो। कहीं ना कहीं ये सरकार अपने लोगों को अफसर बनाने के नियत से इस तरह का घोटाला कर रही है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो कि एग्जाम में अपीयर भी नहीं हो पास।
जो अपीयर नहीं हुए वो पास हो गए, और जो ज्यादा मार्क्स लाए वो फेल हो गए, और जो कम मार्क्स लाए वो पास हो। यही है जेपीएससी। छात्राओं के ऊपर भी लाठी चलाई गई और हमारे ऊपर भी इन्होंने लाठी। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and